हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है T20 मैथ्स पे। तो आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज के बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम में भर भर के आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है और एग्ज़ाम में नहीं हो पाता है। इतना शॉर्ट ट्रिक हम देखेंगे, बेसिक भी देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। 1 सेकंड में उड़ाइएगा, 1 सेकंड में उड़ाइएगा क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं कौन वाला है। तो ये है एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस गुना कंजम्पशन। क्या होता है? एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस गुना कंजम्पशन। कहने का मतलब एक्सपेंडिचर को हिंदी में बोलते हैं खर्चा, प्राइस को कीमत या मूल्य बोल सकते हैं, और कंजप्शन को बोलते हैं खपत। कंजप्शन क्या बोलते हैं? खपत बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं, समझिए, 20 रुपये kg वाला मैं चावल खा रहा हूँ, अभी मैं खा रहा हूँ 20 रुपये kg चावल, 20 रुपये प्रति kg चावल जो है उसको मैं खा रहा हूँ। हम बोलते हैं कि खपत यानी कि कितना केजी खा रहे हैं। तो हम बोलेंगे 5 kg खा रहे हैं, तो खर्चा क्या हो जाएगा? खर्चा क्या हो जाएगा? तो 100 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया खर्चा हो जाएगा। 20 × 25 100 यानी 100 रुपये खर्चा होगा। कहने का मतलब है कि हम 20 रुपये kg चावल, 20 रुपये kg वाला चावल जो हम खा रहे हैं वो 5 kg खा रहे हैं, तो हमको 100 रुपया खर्चा हुआ, 100 रुपया खर्चा हुआ, 100 रुपया खर्चा हुआ। अगर हम कह दें कि यही चावल को हम 25 रुपये प्रति kg चावल का रेट बढ़ा दिए अब हम बोलते हैं कि खर्चा समान रहे। खर्चा हम अभी भी पहले भी 100 रुपया कर रहे थे, अभी भी हम 100 रुपया कर रहे हैं, यानी खर्चा समान, खर्चा समान, खर्चा समान रहे, सेम रहे। खर्चा क्या रहे? सेम रहे, खर्चा सेम रहे। तो बता सकते हैं कि कितना केजी चावल हम खाएंगे। अब पहले 5 kg खाए थे, अब कितना खाएंगे? तो हम बता सकते हैं कि 25 रुपये, ये तो फिक्स है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। 25 चौका 100 यानी 4 kg चावल खाएंगे हम लोग। पहले हम 5 kg चावल खाते थे, अभी हम 4 kg चावल खा रहे हैं। तो कम क्यों खा रहे हैं? कम इसलिए खा रहे हैं कि पहले 20 रुपये kg था, अब चावल का दाम बढ़ गया, 25 रुपये हो गया। इसी की वजह से हम 1 kg कम चीनी खा रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि कितना प्रतिशत कम चीनी खा रहे हैं, कितना प्रतिशत कम चीनी खा रहे हैं। तो कितना कम खा रहे हैं? तो 1 कम खा रहे हैं। 1 कम खा रहे हैं कितना पर? कितना पर? तो 5 पर, 5 पर गुना में 100%, यानी 20% कम चीनी खा रहे हैं। कितना? 20% कम चीनी खा रहे हैं। कहने का मतलब अगर खर्चा सेम कर दे, अगर खर्चा सेम कर दे तो जो प्राइस का रेशियो है, ये तो प्राइस का रेशियो है, ये कंजम्पशन का रेशियो है, यानी खपत का रेशियो है, ये कीमत का रेशियो है। तो हम इसका रेशियो लेते हैं, कितना हो जाएगा? 20×5 = 100, अरे सॉरी, 5 चौका 20, 50 25, 4:5 में है। इसका उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा रेशियो। खपत का जो रेशियो होगा उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4 5 होती, 5 और 4 हो जाएगा। जैसे हम देखिए यहाँ प्राइस का रेशियो, प्राइस का रेशियो क्या है? 4:5 में है, 4:5 में है। तो कंजम्पशन का जो रेशियो होगा ना, कंजम्पशन का जो रेशियो होगा इसका उल्टा हो जाएगा। देख लीजिए 5 और 4 होना चाहिए, तो 5 और 4 है कि नहीं? 5 और 4 हो गया। तो पहले हम 5 kg चावल खाते थे, अब हम 4 kg चावल खा रहे हैं। तो कितना हम कम खा रहे हैं? 1 kg चावल कम खा रहे हैं। कितना पर? तो 5 पर इंटू 100%, 5 पर ना परसेंट निकालना है, तो 100% से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। कितना कम खा रहे हैं? तो 1 kg कम खा रहे हैं। एक कितना पर? 5 पर गुना में 100%, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20% हम कम चावल खा रहे हैं। कितना? 20% हम कम चावल खा रहे हैं। परसेंट में पूछे तो, अब ऐसे पूछे तो हम 4 kg चावल खा रहे हैं, यानी कि 1 kg कम चीनी, 1 kg कम चावल खा रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर खर्चा सेम कर दे, खर्चा अगर बराबर रखे, जो पहले था वो अभी भी रखे, तो प्राइस का रेशियो जो है, प्राइस के रेशियो के उल्टा कंजम्पशन का रेशियो हो जाता है, यानी कीमत के जो रेशियो होगा उसका उल्टा खपत का रेशियो होगा। यही ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं धड़ाधड़। अगर कह दे
कि प्राइस के रेशियो में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्चा में कितने प्रतिशत की कम करें? तो खर्चा में कितने प्रतिशत, सॉरी, कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करें, यानी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें? तो इसका फ्रैक्शन होता है 20 और परसेंट हटेगा तो कितना हो जाएगा 100, तो 20 बचे 100 यानी 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। इसका मतलब हो गया 1/5 हो गया, यानी पहले प्राइस 5 था तो अब कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, प्राइस लिख देते हैं यहाँ पर 20% का 20% है, हम बोले कि प्राइस में 20% की वृद्धि कर देते हैं, तो इसका वैल्यू हो गया, फ्रैक्शन में करिएगा तो 1/5 हो जाएगा, यानी कि 5 से 6 हो गया। जो प्राइस का रेशियो है वो 5 से 6 हो गया। अब हम बोले हैं कि कंजम्पशन सेम रहे, सॉरी एक्सपेंडिचर सेम रहे, यानी कि जो खर्चा है वो सेम रहे, समान रहे, सेम रहे तो जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा कंजम्पशन का रेशियो होगा, यानी कि 6:5 हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत कम करना है? 1 कम होगा, कितना पर? 6 पर। 1/6 का मतलब होता है 16.66%, यानी कि 100% से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16.66% आपको कम चावल खा रहे हैं, 16.66% आप कम चावल खा रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, ये तो बेसिक मेथड हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कैसे, कि एक अधिक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक अधिक है, 1 केजी चावल अधिक खा रहा है, एक अधिक खा रहा है तो एक कंजम्पशन में 1 की कमी हो जाएगा, एक अधिक है तो 1 की कमी होगा, कितना पर? प्लस में है, यहाँ पर प्लस में है तो 5 और 1 6 पर डायरेक्ट सोल्व करेंगे हम लोग ऐसे। कितना हो गया 16.66% कंजम्पशन में कमी हो गया, खपत में इतना प्रतिशत कमी करना, तब जाके खर्च समान रहेगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। ऑप्शन है 300 बटा में 23%, दूसरा ऑप्शन है 300 बटा में 17%, तीसरा ऑप्शन है 50 बटा में 3%, और चौथा ऑप्शन है 20 बटा में 3%। हम लोग क्या सीखे थे शॉर्ट में, चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, तो हम लोग खपत को बढ़ाना होगा, वही बोला कि खपत को बढ़ाना होगा। तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है, माने खपत कितना बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, खर्चा समान रखना है। पहले मैं 100 रुपया खाता था, अभी मैं 100 रुपया खा रहा हूँ, लेकिन मूल्य में क्या हो गया, प्राइस में क्या हो गया, कमी हो गया है। तो हमको ज़्यादा के चावल खाएंगे, तो हम लोग क्या करना है 15% का मतलब हो गया कमी हुआ है, तो 15% का कितना होता है 5% का होता है
ऐसे कर सकते हैं 15/100, हमको तो याद है 5% का मतलब 1/20, तो 5×3 = 3/20 हो जाएगा। लेकिन निकालना कैसे, 5×3 = 15, 5×2 = 10, यानी 20, 3/20 कमी हुआ है, 3 का कमी हुआ है, 3 का कमी हुआ है तो खपत में 3 का वृद्धि होगा, खपत में 3 का वृद्धि होगा, लेकिन कितना में, 20 में से 3 गया 17 में, अब परसेंट के लिए 100% से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 300/17% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह सोल्व करना है, सेकेंड में सोल्व होगा और 1 नंबर दे के जाएगा, धुआं कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुविधा तो है नहीं, अभी बस स्टार्ट ही किया हूँ, तो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, गरीब का भला होगा भाई। यदि आलू का चलिए देखते हैं, यदि आलू का मूल्य 10% बढ़ जाता है, आलू का मूल्य 10% बढ़ जाता है तो एक उपभोक्ता को अपनी आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे, माने जो पहले खर्चा करते थे वो अभी खर्चा उतना ही करें, तो कह रहा है खपत में कितना प्रतिशत हम, मतलब आलू कितना कम खाएं। जैसे 10% है, 10% बढ़ जाता है तो क्या करना है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, 1 बढ़ गया तो 1 कम होगा, 1 बढ़ गया तो 1 कम होगा, कितना पर, तो प्लस है तो 10 और 1 11 पर इंटू 100%, 1/11 का मतलब होता है 9.09%, तो इसी को बोल दिया क्या, 9.1%।